हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और टॉप करने के पूरे इरादे होंगे अच्छी तैयारी के साथ। ऑब्वियसली हमारे साथ जुड़े रहोगे तो तैयारी अच्छी रहेगी। एक एक चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करते हुए हम सभी चैप्टर्स को ख़त्म कर रहे हैं, और वो भी हिंदी मीडियम के साथ। इंग्लिश मीडियम की नहीं, हिंदी मीडियम से। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को केमिस्ट्री में अगर प्रॉब्लम आती होगी, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि हमने ऑर्गेनिक या कार्बनिक रसायन स्टार्ट किया हुआ है, तो इसमें अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी तो अब नहीं आ रही होगी क्लास लेने के बाद, क्योंकि बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम सभी चीज़ों को पढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी क्वेश्चंस हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि हमें पता चले कि कौन सी प्रॉब्लम है जो आपके दिमाग को उलझा रही है। तो आज हम नया जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं। आपका जो ये चैप्टर रहेगा वो आपकी कार्बनिक रसायन जो बुक है उसका 7th नंबर चैप्टर रहने वाला है। कौन सा नंबर का? चैप्टर नंबर 7th, है ना। इससे पहले 6 चैप्टर को अच्छे से हमने कंप्लीट किया है। आप सभी ने सभी क्लासें देखी होंगी, हम ये उम्मीद करते हैं। पिछले चैप्टर में जितना टाइम लगा था उससे थोड़ा कम टाइम लगेगा। हालांकि रिएक्शंस में कमी नहीं है इस चैप्टर में, पर क्योंकि उस चैप्टर में काफ़ी हद तक हमने बेसिक्स को कवर कर लिया है। मतलब जो मुख्य मुख्य बातें होती हैं, नई नई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कार्बनिक रसायन है। हालांकि मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने 11वीं में भी कार्बनिक रसायन को ज़रूर पढ़ा होगा, तो वो आपको पूरी मदद कर रही होगी यहाँ पर। उसके बावजूद भी हम लोग अच्छे से, चाहे नामकरण हो, IUPAC खासकर नामकरण हो, जहाँ जो भी मैकेनिज्म होती है उसको अच्छे से करते हुए तैयार कर रहे हैं। तो इसी तरह से जैसे पिछला चैप्टर हमने आसानी से कंप्लीट किया था, इसी तरह से हम नया जो चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर, इस चैप्टर का स्वागत करते हैं और इसको बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार ढंग से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7। देखो, सबसे पहले अल्कोहल की बात करें। देखो, अल्कोहल बनते कैसे हैं? अल्कोहल बनते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, है ना। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के किसी एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, किससे करा दिया जाए? हाइड्रोक्सी समूह या हाइड्रोक्सिल समूह भी कह देते हैं, या OH समूह भी कह देते हैं, के द्वारा अगर हम क्या करा दें, प्रतिस्थापन करा दें, तो जो यौगिक हमें प्राप्त होता है उसे हम अल्कोहल कहते हैं। इससे आप आसानी समझ जाओगे ये क्या है। ये है हमारा हाइड्रोकार्बन, ये हमारा हाइड्रोक्सिल समूह, और जैसे ही इसने हाइड्रोजन को हटाया तो जो कंपाउंड हमें प्राप्त होता है इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हम अल्कोहल। क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं। शानदार, है ना। उसके बाद बात करें फिनॉल क्या है। फिनॉल है ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, है ना। मतलब कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, स्पेशली हम यहाँ बात कर रहे हैं बेंजीन की। इसकी बात कर रहे हैं बेंजीन। काफ़ी सारे होते हैं हालांकि, लेकिन फिनॉल बेंजीन से ही बनता है। इसको अच्छे से मिटा देते हैं। बेंजीन, है ना, हम स्पेशली बेंजीन की बात कर रहे हैं। तो बेंजीन के या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के किसी एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, किसका? हाइड्रोजन का। किससे कराएं? OH समूह से। OH समूह से कराने पर जो यौगिक हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फिनॉल। देखो यहाँ पर इससे, ये हमारा बेंजीन है, ये क्या है? बेंजीन है ना। इस बेंजीन का जो ये हाइड्रोजन है, इसको इस OH समूह ने क्या कर दिया? हटा दिया है, रिप्लेस कर दिया गया है, स्थापित कर दिया गया है। और जैसे ही ये OH इससे जुड़ जाता है तो इसे हम कह देते हैं फिनॉल। क्या कह देते हैं? फिनॉल। तो इस तरह से फिनॉल बनता है। उसके बाद बात करें ईथर की। ईथर देखो कैसे बनता है। ईथर बनता है, या तो हमको लेना पड़ेगा एल्कोक्सी। एल्कोक्सी क्या होता है?
ये एल्किल और ऑक्सीजन इसके साथ जोड़ दो, एल्कोक्सी बन गया। या हम क्या करेंगे, एरिलॉक्सी, एरिल का मतलब बेंजीन, एरिल का मतलब याद रखना बेंजीन। देखो एरिलॉक्सी को हम इस तरह से बताते हैं, ये यहाँ पर बेंजीन है और इस बेंजीन के साथ जुड़ जाता है ऑक्सीजन, क्या जुड़ जाता है, ये नेगेटिव चार्ज दर्शा सकते हैं हम इस वक्त ना, ये एरिलॉक्सी है। ये तो खैर फिनॉक्साइड आयन भी बन जाता है। यहाँ पर इसकी एक संयोजकता अभी खाली है, जो ये वेट कर रहा है कि कोई आकर इससे जुड़ जाए, है ना। तो एल्कोक्सी या एरिलॉक्सी समूह द्वारा हाइड्रोकार्बन के किसी हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कराने पर जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। क्या कहते हैं, शाबाश बच्चों बोलो, ईथर कहते हैं। क्या कहते हैं, ईथर। यहाँ देख लेते हैं, देखो ये भी हाइड्रोकार्बन है लेकिन ये एलिफेटिक है, याद रखना। और यहाँ भी ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, दोनों ही क्या है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है ना। तो जब हमने ये लिया है एल्कोक्सी, क्या लिया है, एल्कोक्सी, इसका नाम है एल्कोक्सी। तो हमने एल्कोक्सी को लिया और एल्कोक्सी ने जैसे इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटाया, हमको मिल गया है ईथर। क्या मिल गया है, ईथर। बिल्कुल कुछ ऐसा ही हमने इसके साथ किया। ये क्या है, ये है एरिलॉक्सी। ये क्या है बच्चों, ये है एरिलॉक्सी। जब इस एरोलेक्सो की एरिलॉक्सी, ठीक है, हाँ, इस एलिफेटिक हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर दिया, हटा दिया, तो जो मिला है हमें वो भी ईथर ही है ना। और ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पर कैसा भी हो सकता है, देखो कैसा हो सकता है, ये है बेंजीन, इसको हम इस तरह से भी दर्शा सकते हैं, याद रखना, इस तरह से भी दर्शा, AR से भी दर्शा। AR का मतलब बेसिकली यहाँ एरोमेटिक होता है। क्या होता है, एरोमेटिक, एरोमेटिक AR का मतलब, ठीक है। तो इसका मतलब होता है एरोमेटिक। तो इस बेंजीन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की अगर हम रिएक्शन कराएं किससे, इससे, ये क्या है, एरिलॉक्सी से, एरिलॉक्सी से कराते हैं तो भी हमको ईथर ही मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, ईथर। इसे भी हम क्या कहेंगे, इसे भी हम ईथर ही कहते हैं, याद रखना, ईथर। तो इस तरह से क्या होता है, ये तीन यौगिक आपके सामने हैं, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। क्या है, ये है अल्कोहल, बंद दिखा देते हैं इधर, ये लो, यहाँ पर ये हाइड्रोजन रहा है ना, और ये है फिनॉल, बड़े बड़े अक्षरों में, ये है फिनॉल। इस तरह से बिल्कुल नहीं भूलना है कि ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होते हैं, ये रहे, ये है फिनॉल और यहाँ है ईथर। ये क्या है, ईथर, ईथर, ईथर। तो ये हैं हमारे इस चैप्टर के हीरो, जिनकी कहानी हम पढ़ने वाले हैं एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनका वर्गीकरण। क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं इनका वर्गीकरण। तो देखो इनको वर्गीकृत कैसे किया गया है। वर्गीकरण कैसे करें इसके वर्गीकरण, तो जैसे हमने हेलो एल्केन में किया था, बिल्कुल वैसे ही सबसे पहले जो हम इसका वर्गीकरण करने वाले हैं वो करने वाले हैं OH समूह की संख्या के आधार पर। किसकी समूह के आधार पर, OH समूह की संख्या के आधार पर। ये लो भैया, कर दिया, आधार पर। देखो अगर मान लो यौगिक में केवल एक, जैसे ये CH3 CH2 OH, अगर मात्र एक OH समूह हो तो इस तरह के जो अल्कोहल हैं इनको हम कहते हैं मोनोहाइड्रिक। क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल,
मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इसको कह देंगे। और अगर देखो क्या हो, और अगर इस तरह से हो कि OH समूह की संख्या 2 हो, है ना, हमको तो यही करना है ना वर्गीकरण कि OH समूह की संख्या के आधार पर। अगर यहाँ पर OH, अब देखो एक OH ये रहा, एक OH है, यानी कि 2 हैं, तो इसको हम क्या कह देंगे, डाईहाइड्रिक। क्या बात है, आपको पता है मतलब डाईहाइड्रिक, तो इसको हम कह देंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल, है ना, ये अल्कोहल है। और अगर इससे ज़्यादा हो, जैसे यहाँ पर है ये CH2OH और ये CHOH, यहाँ CH2OH, है ना, तो इसको हम कह देंगे ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो इस तरह से हम इनका अलग अलग नाम दे सकते हैं। इससे ज़्यादा होंगे तो उनको हम पॉलीहाइड्रिक, इसको भी हम पॉलीहाइड्रिक कह सकते हैं, पॉलीहाइड्रिक। अब इससे ज़्यादा अगर OH समूह किसी में उपस्थित हैं तो उन्हें हम पॉलीहाइड्रिक कह देते हैं। जैसे मैं आपको एक यौगिक बताता हूँ जिसका नाम है ग्लूकोज, नाम तो सुना ही होगा, ग्लूकोज, है ना। इंग्लिश में भी बता देते हैं आपको, इतना तो पता भी होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चर, सबसे पहले अणुसूत्र के बारे में, C6H12O6, है ना। देखो यहाँ पर जो ग्लूकोज है इसकी स्ट्रक्चर में काफ़ी सारे OH समूह होते हैं, देखना चाहोगे? चलो देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें होता है एक एल्डिहाइड समूह। अगले चैप्टर में एल्डिहाइड के बारे में बात करेंगे, चिंता नहीं करना। इसका जो दूसरा कार्बन है वहाँ पर एक OH समूह होता है। इसका जो तीसरा कार्बन है उस पर भी OH समूह होता है। इसका जो चौथा कार्बन है उस पर भी OH समूह होता है। फिर इसका आता है पांचवा कार्बन, उस पर भी क्या होता है, OH समूह होता है। CH2 तो शायद मुझे गलत लग रहा है, लेकिन बात कर लेते हैं। और इसका छठा कार्बन है उस पर भी OH होता है। आप देख सकते हो 5 कार्बन पर OH है। यहाँ एक मिस्टेक है, और वो मिस्टेक ये है कि यहाँ CH2 नहीं है, यहाँ केवल H है, एक ही स्थान पर CH2 रहे। अब ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक OH, है ना, एक OH, दूसरा OH, तीसरा OH, चौथा OH और ये 5 OH। तो यहाँ पर 5 क्या है, OH है, तो इसको हम ग्लूकोज को पेंटाहाइड्रिक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पेंटाहाइड्रिक। लेकिन अब ये अल्कोहल नहीं है, ये एल्डिहाइड है, क्योंकि यहाँ एक एल्डिहाइड ग्रुप है, ये ध्यान रखने वाली बात है। बस हमको इतना दिखना है कि इसमें 5 पेंटाहाइड्रिक, लेकिन ये अल्कोहल ना होकर ये एल्डिहाइड है, क्योंकि इसके पास मेन जो ग्रुप है वो एल्डिहाइड है, ठीक है। खैर, ये हमारा सबसे पहले नंबर के आधार पर हमने देखा। अब देखो जो ये OH समूह वाले हैं, है ना, स्पेशली अगर हम बात करें जो मोनोहाइड्रिक है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। देखो ये जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, मतलब यहाँ पर जिनके पास एक OH ग्रुप है ना, इन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को हम आगे वर्गीकृत कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला वर्गीकरण आपके सामने ये रहा। पहला वर्गीकरण है, जो कार्बन है इसका sp3 होता है। कैसा होता है? sp3 और OH बंध की उपस्थिति के आधार पर या बंध पर, सिंपल इतना ही बहुत है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, रामायण नहीं, इतना sp3OH। sp3 का मतलब कार्बन का संकरण sp3 है, बात ख़त्म, इतनी सी बात याद होनी चाहिए। अब देखो इस तरह से किस तरह से होते हैं भाई, यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अगर ये सही नहीं लग रहे हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ये हैं क्या प्राथमिक, द्वितीयक? अरे ये अल्कोहल हैं। क्या हैं?
अल्कोहल हैं, क्योंकि अल्कोहल ही तो पढ़ रहे हैं। अल्कोहल हैं ये, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक किसके आधार पर हैं ये? जब कार्बन इनका sp3 संकरित हो। ठीक है, कैसे अभी देखते हैं। अब ये बात तो हम जानते हैं, जैसे CH3 CH2OH, तो जो ये OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उसका संकरण कैसा है? sp3 है 1 डिग्री, और यहाँ पर sp3 संकरण है साथ में ये 1 डिग्री है। उसके बाद देखो हम दूसरा एग्जाम्पल यहाँ देखें सेकेंडरी के लिए स्पेशली, है ना, तो क्या करेंगे, यहाँ CH3 है, यहाँ केवल CH है और यहाँ CH3 है। तो इस बीच वाले कार्बन से जुड़ा है OH समूह, और ये जो बीच वाला कार्बन है यही क्या है? सेकेंडरी। तो ये हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। बात आती है कि टर्सरी क्या होता है। दिमाग मत लगाना, लगा लिया है, हो सकता है पता चल गया हो, क्योंकि 3 डिग्री कार्बन अगर आप बता सकते हो तो बस उस 3 डिग्री कार्बन पर आपको OH समूह जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? माना ये है हमारा 3 डिग्री और इस पर जोड़ दिया हमने OH। अब 3 डिग्री का मतलब क्या होता है? 3 डिग्री का साफ साफ मतलब होता है कि उसके पास उससे 3 जो कार्बन है वो जुड़े होते हैं। कैसे? एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा और एक कार्बन ये रहा, 3 कार्बन जुड़ गए। अब संयोजकता पूरी करनी पड़ेगी, तो CH3 CH3 और यहाँ भी CH3। इस तरह से क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा 3 डिग्री। जो ये रेड सा कार्बन आपको दिख रहा है ये कैसा है? 3 डिग्री है। तो ये 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री के एग्जाम्पल हो जाते हैं। किस आधार पर रखा है हमने इनको? इस आधार पर रखा है इनका जो कार्बन है वो कैसा है? sp3 संकरित है, इस आधार पर हमने इसको रखा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो दूसरा जो इसमें आता है इनका वर्गीकरण, वो वर्गीकरण आता है सेकंड नंबर का है। इसको इस तरह से सेकंड नंबर दे देते हैं। ठीक है, ये सेकंड नंबर का हो गया। अब देखो ये कैसा होता है, इसे हम कहते हैं एलिलिक अल्कोहल। क्या कहते हैं? एलिलिक अल्कोहल। क्या कहते हैं? एलिलिक अल्कोहल। देखो ये कैसा होता है, ये एलिलिक, याद आया तुमको? एलिलिक तो हेलो एल्केन भी होते हैं ना, एलिलिक हैलाइड जिनको हमने कहा था स्पेशली। जैसे हम बात करें एलिलिक समूह, हमको पता करना पड़ेगा। सबसे पहले एलिलिक समूह होता है जहाँ एक डबल बॉन्ड आ जाता है, यहाँ CH2 CH, और ये जो समूह है ये वाला समूह, यही बिल्कुल सही पहचाने आप। ये समूह जो है यही समूह है जिसको हम कहते हैं एलिलिक समूह। इसी को हम क्या कहते हैं? एलिलिक। और ये वाला जो कार्बन इसको बोलते हैं हम एलिलिक कार्बन। क्या कहते हैं? एलिलिक कार्बन इसको कह देते हैं। बस अब क्या करना है, इस समूह के साथ हमने जोड़ दिया ये यहाँ पर OH, बन गया है, क्या बन गया है? एलिलिक अल्कोहल। अब देखो ये एलिलिक अल्कोहल भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो सकता है। कैसे हो सकता है देखते हैं। देखो ये CH2, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, फिर आ गया यहाँ पर एक CH। अब अगर ये CH2 से डायरेक्टली जुड़ा है OH तो इसको कहेंगे 1 डिग्री। अगर यहाँ पर इस तरह का कंपाउंड हो, यौगिक हो, जहाँ पर इस कार्बन के साथ एक हो हाइड्रोजन और यहाँ हो CH3 और फिर इससे जुड़ा हो OH, तो ये कैसा हो जाएगा? सेकेंडरी। और अगर क्या हो CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ इस कार्बन से जुड़ा हो इधर CH3, इधर CH3 और यहाँ जुड़ा हो OH, तो ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 डिग्री। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये समूह सभी में सेम है ना, ये वाला समूह सभी में क्या है? सेम है। और इस समूह को हम क्या नाम देते हैं? इस समूह को हम नाम देते हैं एलिलिक समूह। तो ये एलिलिक अल्कोहल हैं और इनके भी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट वर्गीकरण की ओर। नेक्स्ट जो वर्गीकरण हमारा आता है
थर्ड जो वर्गीकरण इसमें आ जाता है वो क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिए, ध्यान दो बच्चों, अपना ध्यान बिल्कुल ही मत भटकाओ। देखो ये है, इसे हम कहते हैं बेंजीलिक अल्कोहल। क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बेंजीलिक अल्कोहल। बेंजीलिक अल्कोहल हमने इसको कह दिया है, पुकार दिया है, इसका नाम है बेंजीलिक अल्कोहल। अब देखो बेंजीलिक अल्कोहल में क्या होता है, बेंजीन बना दिया, बेंजीन सभी ने, ये बन गया बेंजीन। इसके साथ एक CH2 समूह जोड़ दो, है ना, और ये इसकी एक संयोजकता खाली रहने दो। ये वाला जो समूह है ये क्या है, बेंजीलिक है। ये क्या है, बेंजीलिक है। अब सभी जगह यही बेंजीलिक है भाई, कहीं भी कोई भी यौगिक बनाओ यही रहने वाला, बदलने वाला नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पर जैसे ही हमने ये OH जोड़ा वैसे ही बन गया बेंजीलिक अल्कोहल। अब बिल्कुल फिर वही सेम बात कि यहाँ पर बेंजीलिक अल्कोहल भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो सकता है। कैसे हो सकता है, तो चलो देख लेते हैं। देखो ये है बेंजील, अब ये तो सिंपल वाला हो ही गया है। यहाँ पर ये हो जाता है 1 डिग्री। अब यहाँ बना लेते हैं, ये हो जाता है यहाँ पर, यहाँ जैसे ही आया कार्बन, कार्बन के साथ हमने जैसे ही एक CH3 जोड़ा और एक हाइड्रोजन जोड़ा और ये OH बनाया, ये बन गया 2 डिग्री। ऐसे ही हम 3 डिग्री बेंजीलिक अल्कोहल भी बना देते हैं। देखो कैसे बनेगा 3 डिग्री बेंजीलिक अल्कोहल, ये बनने वाला है। देखो ये बन गया, ये ध्यान दो, ये बन गया, देखो ये हो गया कंप्लीट। यहाँ CH3, यहाँ भी CH3 और ये जोड़ दिया गया OH समूह, ये जोड़ दिया। ठीक है, राजी हो। देखो ये कैसा हो जाएगा, ये 3 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 3 डिग्री हो गया। अब हमको वही बात ध्यान रखनी है कि ये वाला जो ग्रुप है इसी को हम कहते हैं बेंजीलिक ग्रुप। बस इसको ध्यान रखो, बाकी सब भूल जाओ। ये बेंजीलिक ग्रुप है। अब इसके अगर 1 डिग्री कार्बन है तो बेंजीलिक 1 डिग्री, या प्राथमिक बेंजीलिक अल्कोहल 2 डिग्री कार्बन है, द्वितीयक बेंजीलिक अल्कोहल 3 डिग्री कार्बन है, तृतीयक बेंजीलिक अल्कोहल हो जाएगा। तो ये सब में खास बात क्या थी, ये तीनों ही जो हमने देखे, बेंजीलिक अल्कोहल देखा, एलिलिक अल्कोहल देखा और सिंपल अल्कोहल देखा, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक। इन सब में एक चीज़ नोटिस की जिसका नाम था 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। और एक और बात हमने जिसको देखा जिसका नाम था sp3 संकरण। क्या देखा था, sp3 संकरण। किसका संकरण था ये, कार्बन का। ये इम्पोर्टेंट था इस वर्गीकरण में, है ना। तो ये कौन सा वर्गीकरण था, ये फर्स्ट वर्गीकरण। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सेकंड वाले की, बड़ा वाला सेकंड वाला। ये है जब जो कार्बन है वो कैसा हो, sp2 संकरित हो, ये sp2 हो, कार्बन संकरण और उस पर जुड़ा हो OH। अब इससे हमको 2 तरह के वर्गीकरण देखने को मिलते हैं। पहला कि जो हमारा ये CH डबल बॉन्ड कौन सा, इस CH से डायरेक्ट क्या जुड़ जाए, OH, ये वाला। और इसको नाम भी देखो, नाम पर ध्यान दो, बहुत ज़रूरी है। इसे हम कहते हैं वाइनिलिक अल्कोहल। वाइनिलिक अल्कोहल इसको कह देते हैं। ठीक है, तो जो ये वाइनिलिक अल्कोहल है, क्यों है ये, यहाँ पर ये जो कार्बन है ये sp2 संकरित है। भाई क्यों है sp2 संकरित, थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं, है ना, थोड़ा सा बताएंगे बस, याद रखना, ज़्यादा नहीं, पहले बता चुका हूँ। इस हाइड्रोजन को यहाँ मैं जोड़ देता हूँ, इस बंद को और पास ले आता हूँ। ठीक है, अब इसको sp3 संकरित क्यों कहा हमने, ये भी सिग्मा बंध है, ये भी सिग्मा बंध है, इसमें एक सिग्मा बंध है और दूसरा पाई बंध है। पाई बंध का हम इंक्लूड नहीं करते हैं किसमें, संकरण में,
केवल सिग्मा बंध को करते हैं तो 3 सिग्मा बंध कितने हैं, 3 सिग्मा बंध है, इन तीनों ने ही भाग लिया है, जिस कारण S 1 और 2 पी कक्षक इसमें भाग लेते हैं, इसी कारण इसको sp2 संकरण कहते हैं। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, इतना ही ध्यान रखो बस, बहुत है ये, काफ़ी है। तो ये हो जाता है। अब इसमें एक हाइड्रोजन, हाँ एक हाइड्रोजन आपने देखा, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला इस तरह से, सॉरी यहाँ CH2 भी आएगा। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। तो यहाँ अगर हम बात करें तो इस सिर्फ इस हाइड्रोजन के स्थान पर हम हल्का सा चेंज कर सकते हैं, ये हो सकता है बस, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, एक यहाँ CH3 और ऐड हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं, बस इतना ही इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, और एक और अल्कोहल बन सकता है, सिंपल सा। बस आपको इसके बारे में ध्यान रखना है, जिसका नाम है वाइनिलिक अल्कोहल। इतना ही पूछा जाता है, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। लास्ट का मतलब, अब अगर जो ये बेंजीन है, इस बेंजीन से जुड़ जाए OH, क्या जुड़ जाए, ये बेंजीन हो गया और इससे यहाँ हमने OH जोड़ दिया। अब बेंजीन का प्रत्येक कार्बन कैसा होता है, sp2 संकरित होता है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, अरे ये भी sp2, ओहो ये भी sp2, सभी sp2 संकरित हैं। तो बेंजीन के होते ही सभी sp2 संकरित हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, इसका खेल है सारा, बाबू भैया डबल बॉन्ड का खेल है यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड के कारण सभी जो कार्बन है कैसे हैं, sp2 संकरित हैं। और इसको नाम दिया था क्या, हमने कोई नाम दिया था, बिल्कुल दिया था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फिनोल। इसी को तो फिनोल कहा था देवताओं, इसी को फिनोल कहा था। तो ये वर्गीकरण हो जाता है अल्कोहलों का, जो हमने देखा, किस तरह से देखा ये भी आपने देख लिया है। अब चलते चलते जाते जाते क्यों ना एक और वर्गीकरण के बारे में बात कर लें, जिनका नाम है ईथर, है ना। ईथर का वर्गीकरण देखिए, ईथर का वर्गीकरण करते हैं, कैसे करते हैं। ईथर का वर्गीकरण बिल्कुल 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 ही सिंपल प्रकार से है। कैसा है, ये 2 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, ये होते हैं 2 प्रकार। एक होते हैं सरल या सम्मित ईथर, क्या कहते हैं इसको, सरल नाम भी दे देते हैं, सिंपल होते हैं बेचारे, शरीफ होते हैं, या इनको हम सम्मित ईथर भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, सम्मित ईथर भी कह देते हैं। क्यों कह देते हैं, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ेगी, अभी बताएंगे, थोड़ा सा सब्र करो बस। जो दूसरे हैं उनको हम मिश्रित कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रित ईथर, शाबाश, है ना। तो इसे कहते हैं मिश्रित ईथर, इसको कहते हैं सरल ईथर। क्यों कहते हैं, इसमें मिश्रित हो गया है, मिश्री नहीं है ये, मिश्रित हो गया, मिश्रण बन गया। कैसे बन गया देखते हैं। देखो ये जो है, इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये जो 2 एल्किल समूह समान होते हैं, जैसे यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3, या फिर यहाँ भी CH3 CH2O, यहाँ भी CH2 CH3, मतलब दोनों के दोनों कैसे हैं, ये भी समान है, ये भी समान है, ये भी समान है, ये भी समान है। या फिर मान लो ऐसा भी हो जाए, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ बेंजीन, यहाँ बेंजीन, बेंजीन नहीं बेंजीन, याद रखना, बेंजी बेंजी करने लग जाओ, बेंजीन है ये बेंजीन, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड लगा दिया इधर, ये लगा दिया, ये रहा, तो ये बन गया। ये भी क्या है, इसी को कहते हैं हम सरल ईथर में आ जाता है ये भी। मिश्रित ईथर क्या है, फिर मिश्रित ईथर में क्या होगा, यहाँ पर जो ये दोनों एल्किल ग्रुप हैं ये कैसे होंगे, डिफरेंट, और डिफरेंट कैसे होंगे, डैश लगा देते हैं। कैसे हो गए, जैसे देखो यहाँ CH3 है
और यहाँ CH2CH3 हो जाए, या फिर इधर CH3CH2OCH3 हो जाए तो भी ये अच्छा नहीं लग रहा। चलो दूसरा कर लेते हैं। मान लो यहाँ बहन जी लग जाए, नहीं नहीं नहीं, सॉरी, तुम्हारी वजह से बहन जी आई है यहाँ पर, बहन जी नहीं है, बेंजीन है, याद रखना यहाँ पर। और ये CH3 लग जाए, इस तरह से हो जाए। और भी बहुत तरह से और भी देखने हैं एग्जाम्पल। ठीक है, एक और देखते हैं, बस एक एग्जाम्पल और मात्र। कैसा होगा, जैसे यहाँ मान लो CH3, इधर CHO, इधर एक CH3 और लगा दे। ठीक है, लगा दिया। ठीक है, यहाँ CH2CH3। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, यहाँ पर हम अलग अलग प्रकार के, दो प्रकार के ईथर देखते हैं, एक सममित ईथर और एक मिश्रित ईथर। सममित से हमको पता चला दोनों एल्किल समूह समान होते हैं। इस प्रकार के, हिंदी में लिख रहा हूँ, बहुत आराम से नोट्स बनाना। इस प्रकार के ईथर में दोनों एल्किल समूह समान होते हैं। एल्किल समूह समान होते हैं, ये हो गए दोनों के दोनों समान। ठीक है, यहाँ बात करें इस प्रकार के ईथर में दोनों एल्किल समूह कैसे होते हैं, समूह असमान होते हैं। क्या होते, कैसे होते हैं, असमान होते हैं। तो ये हो गया है वर्गीकरण। आज हम सिर्फ वर्गीकरण के बारे में बात करें हैं, इतना ही करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। क्लास कंप्लीट हो चुकी है, इतना ही पढ़ो, ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाएगा, है ना। ये चैप्टर अभी स्टार्ट हुआ है, परिचय हमने दे दिया है क्या है ये, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो अगली क्लास हमारी रहेगी उसमें हम बात करेंगे नामकरण के बारे में, स्पेशली IUPAC नामकरण के बारे में। तो क्लास को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए, ज़रूर देखिएगा। ठीक है, धन्यवाद। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए।